Morning, student. Today we start our third chapter in English 1, The Wolf and the House Dog. Okay? In this chapter, a story of a house dog means a pet dog, जो कि एक किसी के भी घर पे रहता है, वो house dog हो गया है ना, pet dog, और and a wolf. Okay? There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of it. Means कि एक बार एक वुल्फ रहता था. Once a wolf who got very little to eat. एक वुल्फ था जिसको खाने को बहुत कम मिलता था. ठीक है, उसको खाने के लिए बहुत कम मिलता था. Because the dogs of village were always wide awake and watchful. क्योंकि जो विलेज के जो डॉग थे वो बहुत ही वॉचफुल मीन्स अवेक एंड वॉचफुल मीन्स बहुत ही ध्यान रखते थे कि जैसे कोई फूड होता था वो खुद ही खा लेते थे, ले लेते थे, और उस वुल्फ तक नहीं कुछ भी नहीं मिल पाता था. तो ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स, कि वो उस कारण से वो क्या हो गया था कि बिल्कुल स्किन एंड बोन्स मीन्स कि बिल्कुल थिन हो गया था, बिल्कुल पतला हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था. इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट. और जब वो इस बारे में सोचता था तो इस सब को सोचकर वो बहुत ज्यादा सैड था. नेक्स्ट पैराग्राफ. One night this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. एक रात को, वन नाइट को, वुल्फ जो है उसको कौन मिलता है? एक हाउस डॉग मिलता है, एक पैट डॉग मिलता है जो कि ऐसे ही थोड़ा सा अपने घर से दूर वॉन्डरिंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है ऐसे ही. और वो बहुत ही फाइन होता है, बहुत अच्छा सा लग रहा होता है, उसको फैट होता है दिखने में, और उस डॉग को वो मिलता है. द वुल्फ वुड ग्लैडली हैव ईटन हिम देन एंड देयर, बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रॉन्ग इनफ to leave his marks should he try it. So the wolf spoke very humbly to the dog, complimenting him on his fine appearance. जैसे ही वुल्फ जो है वो हाउस डॉग जो है बहुत वुल्फ जो है उस हाउस डॉग को खाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ झपटता है, उसकी तरफ जाता है, लेकिन हाउस डॉग जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो उसको बिल्कुल भी उसको छोड़ता, उसको बिल्कुल भी अपने टच नहीं करने देता. सो द वुल्फ स्पोक वेरी हम्बली, तो वो उसको हम्बली उसको बोलता है, उसको बड़े प्यार से वुल्फ उसको बोलता है डॉग को, कॉम्प्लीमेंटिंग हिम ऑन हिज अपीयरेंस, और उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है किस पर? उसकी जो फाइन अपीयरेंस होती है, जो सुंदर दिखाई दे रहा होता है, वो साफ सुथरा होता है, क्योंकि वो हाउस डॉग होता है, पेट डॉग होता है, और बहुत ही वो कैसा होता है? फैट होता है, वो हेल्दी होता है. You can be as well as fed as I am if you want to, replied the dog. Leave the woods, there you live miserably. वो उसको बोलता है कि तुम भी मेरी तरह ही अच्छा खा पी सकते हो अगर तुम अपने लीव द वुड्स में तुम फॉरेस्ट को छोड़ दो, तो तुम यहाँ पर रहने लग जाओ मिसरेबली, तुम अनहैप्पी, वहां पर तुम बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो क्योंकि तुम जंगल में रहते हो, फॉरेस्ट में रहते हो. अगर तुम यहाँ रहने लगोगे तो बहुत ही मेरी तरह तुम्हें भी खाने को मिलेगा. Why you have to fight hard for every bite you get? Follow my example and you will get along beautifully. और तुम क्यों नहीं अच्छे से खाते हो, और तुम मेरा एग्जाम्पल देखो, मैं अच्छे से खाता हूँ, तो मैं कितना, तुम अच्छे से मेरे को देख सकते हो कि मैं कितना, तुम्हें मेरा एग्जाम्पल ब्यूटीफुली, तुम मेरा एग्जाम्पल देख सकते हो कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ. अगर तुम अच्छे से खाओगे तो तुम भी अच्छे हो जाओगे, तो तुम अपने फॉरेस्ट को छोड़ दो और तुम यहाँ सिटी में आ जाओ. What must I do? asked the wolf. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वुल्फ उससे पूछता है. Hardly anything, answered the house dog.
chase people who carry cans, bark at beggars, and fawn on the people of the house. In return, you will get tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, sugar, cake, and much more beside, not to speak of kind words and कैसेस। अब वो उसको बोलता है कि हार्डली तुम्हें सबसे ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेस पीपल, जो कि कुछ चीजें लेकर जाते हैं उन लोगों के पीछे पीछे जाना। अगर तुम्हें दिखाई दे कि कोई कुछ लेकर जा रहा है तो तुम उसका पीछा करना, चेस पीपल, बाक एट, और उनके ऊपर तुम बाकिंग करना, तुम उनके ऊपर भूकना। बेगर्स एंड फॉन, उनको तुम उन पीपल जो होते हैं घर के वहां पे, जैसे घर घर के आगे तुम भी कुछ भी लोगों से मांगना। इन रिटर्न तुम, फिर क्या होगा कि वो लोग तुम्हें दूर करने के लिए तुमसे क्या करेंगे कि तुम्हें थोड़ा बहुत टिटबिट्स में स्मॉल पीसेस तुम्हें दे देंगे। किसके दे देंगे कि तुम्हें चिकन बोन्स के, एवरी काइंड ऑफ फूड के, मीट के, शुगर केक के, और जो भी उनके पास कुछ भी होगा वो तुम्हें थोड़ा बहुत टिटबिट्स कुछ भी तुम्हें दे देंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड्स एंड क्रेसेस, और वो तुमसे अच्छे से बोलेंगे भी और तुम्हें हक भी करेंगे। बट वुल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट wept, but just then he noticed that the hair on the dog's neck was worn and the skin was carved. अब वो देखता है, लेकिन वुल्फ वुल्फ को जो उसका वो विजन जो दिखाता है, उसको जो बातें बताता है, वो वुल्फ को बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो उससे खुश भी होने लगता है, ऑलमोस्ट वो रो रहा होता है, और वो जब उसकी बातें सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि डॉग की नेक पर उसको क्या दिखाई देता है कि उसके जो हेयर्स हैं वो थोड़े से मैसी मैसी से हुए हुए होते हैं। उसके स्किन पर जो है उस पर स्क्रैचेज आए हुए होते हैं, उसके ऊपर, उसकी स्किन पर। तो काफ्ड मीन्स उसकी स्किन पर स्क्रैचेज आए हुए होते हैं। तो वो देखता है, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, वो कहता है कि ये तुम्हारी नेक पर क्या है। तो नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग, डॉग उसको रिप्लाई करता है कि कुछ भी नहीं है। व्हाट नथिंग ऑन जस्ट, ओ जस्ट अ ट्रिफल। तो वो कहता है कि क्या क्या नहीं है, ट्रिफल। वो उसको कहता है जस्ट अ ट्रिफल, मतलब कि और जस्ट अ ट्रिफल की इम्पोर्टेंट है ये, तुम मुझे बताओ क्यों, नथिंग क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, बट प्लीज टेल मी, तुम मुझे बताओ। परहैप्स यू सी द मार्क्स ऑफ द कॉलर ऑन विच माई चेन इज फास्टेंड, कि मेरी जो चेन है वो उसके ऊपर, जो मेरी चेन को मैं टाइट करता हूँ उससे, तो वो उसके कारण मेरी कॉलर पे जो है उसका निशान है। मेरी चेन से मुझे टाइट करते हैं, मुझे बांधते हैं इसलिए। What a chain! cried the wolf. Don't you go wherever you please? तो कहता है ये चेन क्यों, चेन किस लिए है तुम्हारे, क्या तुम जहां तुम्हारी इच्छा होती है वहां तुम जा नहीं सकते हो? Not always, but what's the difference? replied the dog. कि मैं हमेशा नहीं जा सकता हूँ, कभी कभी तो मैं जा सकता हूँ, बट मैं हमेशा नहीं जा सकता हूँ, नॉट ऑलवेज। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या डिफरेंस है? रिप्लाइड द डॉग, डॉग उसको आंसर करता है, ऑल द डिफरेंस इन द वर्ड, आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फिस्टेस एंड आई वुडंट टेक ऑल द टेंडर योर लैम्प्स इन द वर्ड एट द प्राइस एंड away run and wolf to the woods, there is nothing worth so much as liberty. वो कहता है कि सारा फर्क पड़ता है संसार के अंदर कि आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर फिस्टेस एंड, और मैं खाने के लिए, केवल मैं खाना खाने के लिए मैं किसी के साथ बनकर नहीं रह सकता, है ना। मैं किसी के साथ ये बिल्कुल भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एक खाने के लिए मैं किसी के साथ बनकर रह जाऊं। टेक ऑल द टेंडर मीन्स कि वो उसको बोलता है कि मैं अपने मेरे हाथ पांव बांध दें और मैं वहां पे रह जाऊं, कि उस प्राइस पे कि मुझे वहां पे रुकना पड़ेगा, तो उसके कारण मुझे वो अपना खाना देंगे एंड अवे, और वो क्या करता है कि वो वहां से चला जाता है। ठीक है, वो वहां से एंड अवे रैन द वुल्फ इन द वुड्स, और वो जंगल की तरफ भाग जाता है, फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, कि यहाँ हमारे हमारे पास कि कुछ भी मायने नहीं रखता है अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, अगर फ्रीडम नहीं है तो मायने कुछ मायने नहीं रखता है। तो स्टूडेंट, here this chapter would the wolf and the house dog,
तो वुल्फ कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था, लेकिन वो उसके पास फ्रीडम थी, वो कहीं भी आ जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, बस उसको खाने को नहीं मिलता था, खाने को कम मिलता था, बट उसका पेट भर जाता था, इतना ही मिलता था, अच्छा अच्छा सा नहीं मिलता था। बट हाउस डॉग है, बहुत अच्छा फूड मिलता था, बट वो कहीं पर भी जा नहीं सकता था, उसके पास फ्रीडम नहीं थी, उसको जहां पे भी कभी कभी वो कहीं उसको खुला छोड़ते थे तब वो जा सकता था। तो ये एक स्टोरी थी वुल्फ और हाउस डॉग की। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी, you ask me. Okay.